Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल वैसे तो तिहाड़ जेल में हैं, लेकिन केजरीवाल दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हुए हैं। तिहाड़ की जेल नंबर 2 में बंद है। यहां पर केजरीवाल के पड़ोसी बैरकों में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना और आतंकी जिया उर रहमान भी बंद है। जांच एजेंसी ने केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। 10 दिन की कस्टडी के बाद केजरीवाल को 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को 2 नंबर जेल में रखा गया था और उसके बाद शिफ्ट किया गया 5 नंबर में। अब संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बेल दे दिया गया है। केजरीवाल अंदर गए हैं तो संजय सिंह अब बाहर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से एएसजी राजू और केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता ने पैरवी की। ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस समय ईडी के वकील दलील दे रहे थे तो उस समय कोर्ट में अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। जब ईडी ने अदालत को बताया कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, तो इस दौरान केजरीवाल चुपचाप खड़े रहे। यह पहली बार है जब उन्होंने कोर्ट में 2 मंत्रियों का नाम लिया और उस पर चुप्पी साधे रहे। केजरीवाल ने ईडी से पूछताछ के दौरान यह भी कहा कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। इससे ये दोनों मंत्री भी निशाने पर आ गए हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब ईडी अदालत को यह सब बता रही थी तो केजरीवाल ने इसका खंडन तक नहीं किया और चुप्पी साधे रहे। आपको बता दें कि आतिशी गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा की प्रभारी भी रही हैं। अरविंद केजरीवाल इस सवाल का जवाब देने से बचते रहे हैं कि आखिर क्यों नायर ने सीएम कैंप कार्यालय में काम करने वाले लोगों के बारे में जानकारी नहीं होने का दावा किया था, जबकि उसने सीएम के कैंप कार्यालय से काम किया था। जब आतिशी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। नायर की कथित संलिप्तता आपके संचार प्रभारी के रूप में उनके कार्यालय से जुड़ी हुई है, जो उस अवधि के साथ मेल भी खाती है जिसमें कथित घोटाला सामने आया था। ईडी के आरोप पत्र में आपके मीडिया प्रभारी विजय नायर पर साउथ ग्रुप के बीच में बिचौलिया के रूप में काम करने का आरोप लगाया गया, जिसमें कथित तौर पर दिल्ली में शराब के खुदरा कारोबारी में एंट्री के लिए केजरीवाल सरकार को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। ईडी ने 29 मार्च को दिल्ली अदालत के समक्ष अपने रिमांड आवेदन में आरोप लगाया कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले के सरगना है, किंगपिन है। इसमें आगे ये भी कहा ईडी ने कि वह सीधे तौर पर नीति के निर्माण, रिश्वत की मांग करने और अपराध से प्राप्त आय की प्रबंधन में शामिल थे। हालांकि केजरीवाल ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि अब खत्म हो चुकी है, नीति के कथित घोटाले से उनके जुड़ने का सबूत भी नहीं है। ईडी के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी समीर महिंदू ने अधिकारियों को यह भी बताया कि विजय नायर ने उनके अरविंद केजरीवाल से मुलाकात तय की थी, लेकिन जब बात नहीं बन पाई तो विजय ने फेस टाइम वीडियो कॉल पर उसकी अरविंद केजरीवाल से बात भी कराई थी। ईडी ने आरोप लगाया कि इस कॉल में अरविंद केजरीवाल ने समीर से कहा कि विजय नायर उनका लड़का है, वह उस पर भरोसा कर सकते हैं और उन्हें विजय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ईडी के मुताबिक जब भी केजरीवाल से कोई सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब होता है कि मुझे नहीं पता। बस इसी जवाब को देते हैं जो ईडी ने कोर्ट में बताया। ईडी के मुताबिक उनका आचरण बिल्कुल भी असहयोगात्मक है और वह अपना फोन भी नहीं दे रहे हैं और जानबूझकर जांच को गुमराह कर रहे हैं। इसके बाद जब ईडी ने उनकी कस्टडी मांगी तो कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी और इसके बाद जेल भेज दिया गया और उन्हें अब तिहाड़ के बैरक नंबर 2 में शिफ्ट किया गया है। और अब केजरीवाल उसी बैरक में है जिसमें पहले संजय सिंह, उनके जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो इसी बैरक नंबर में थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विजय नायर हैं कौन? विजय नायर कुछ साल तक आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन प्रभारी रहे थे। वह एंटरटेनमेंट जगत का जाना माना नाम है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक नायर ने इंडी बेंड्स
के लिए मैनेजमेंट कंपनी OML शुरू की थी और बाद में उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी और लाइव म्यूजिक शो पर फोकस भी किया। OML यानी कि ओनली मंच लाउडर, ये एंटरटेनमेंट और इवेंट मीडिया कंपनी है। विजय नायर इसके CEO और डायरेक्टर भी हैं। 2018 में विजय नायर का नाम विवादों से तब सामने आया जब मी टू कैंपेन के तहत उन पर भी आरोप लगे। हालांकि कंपनी ने उन आरोपों को खारिज कर दिया। CBI के FIR के मुताबिक मनीष सिसोदिया के कथित सहयोगी अर्जुन पांडे ने शराब कारोबारी समीर महेंदु से 2 से 4 करोड़ रुपए लिए थे और ये रकम विजय नायर की ओर से ली गई थी। आपको यह भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। उन्हें 15 अप्रैल तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। ऐसे में केजरीवाल ने तिहाड़ ले जाने के लिए 3 किताबें भी मांगी है। केजरीवाल ने अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में यह याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उन्हें जेल में 3 किताबें ले जाने की मंजूरी दी जाए। इन किताबों में भगवत गीता है, रामायण है और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड ये भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने जेल में जरूरी दवाओं की भी मांग की है और इसके अलावा अगर देखें तो अब 15 अप्रैल तक रहेंगे और लेकिन उनके जाने के बाद अब संजय सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को जेल नंबर 1 में रखा गया है, वहीं सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल की 7 नंबर जेल में रखा गया है। के कविता को लेडी जेल नंबर 6 में रखा गया है। और आपको यह भी बता दें कि तिहाड़ जेल में कुल 9 जेल हैं, जिनमें लगभग 12,000 कैदी हैं। इस जेल में ED और CBI से संबंधित कैदियों को रखा जाता है। लेकिन वहीं देखें तो अब 2 मंत्रियों को केजरीवाल ने अपने सवाल जवाब में और ED के पूछताछ में 2 मंत्रियों को और भी फंसा दिया, जिसमें आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना ने जैसे ही उनका आरोप आया तो अगले दिन 2 अप्रैल को उन्होंने PC भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ये भी खुलासे किए दोनों मिलकर कि अब आने वाले समय में आतिशी मारलेना के समेत और सौरभ भारद्वाज समेत मतलब आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा और उन्हें यह भी दबाव दिया जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए और अगर बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द कैद कर लिया जाएगा। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।